हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम इसमें सीखेंगे बंदरगाह भरना, कैसे मानचित्र पर बंदरगाह कहाँ कहाँ पे कौन सा है, सभी केंद्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और सभी जो भी केंद्र हैं सारे केंद्रों को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद खाद्यान्न क्षेत्र देखेंगे और धात्विक जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, किस राज्य में कैसे भरा जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिलेंगी। और इससे पहले हमने नदियों को और पर्वतों को और जो प्रमुख बांध हैं उन सभी को पढ़ा दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ पे कौन सा है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंदरगाह है यहाँ ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई में यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है। ये यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। लिख लेंगे मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह पर सामान समुद्र से जो आता है नाव से या जिसके द्वारा, तो नाव या स्टीमर द्वारा जो सामान आता है उसको लादा और उतारा जाता है स्थल भाग के पर, तो उसी को बंदरगाह या पत्तन कहा जाता है। तो यही है, एक है मुंबई बंदरगाह। दूसरा यहाँ पर हमको मिलेगा गोवा। तो यहाँ पर गोवा है, तो यहाँ पर भी एक है, तो इसका नाम है मर्म गोवा बंदरगाह। यहाँ लिख लेंगे मर्म गोवा बंदरगाह। उसके बाद और हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको ये जो केरल है, केरल में हमको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद हम इधर आते हैं तो यहाँ पर हमको इधर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हमको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है विशाखापट्टनम ये बंदरगाह। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हमको और मिलेगा जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। तो ये हो गया पारादीप बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमको ध्यान रखना है। यहाँ मुंबई है, ये मर्म गोवा बंदरगाह है गोवा में, और कोच्चि बंदरगाह यहाँ पे है केरल में। विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये बंदरगाह हमने देख लिया। अब हम अगला देखेंगे। केंद्र हैं, तेल शोधन केंद्र हैं, और भी हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ये सभी केंद्रों को हम देखेंगे। तो इसके लिए हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आसानी से हमको साफ दिखे और समझ सकें उसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हमको मिलेगा एक जो अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये अक्सर पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने ऐसे ही लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर इनको तैयार कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक केंद्र है तेल शोधनशाला केंद्र। उसके बाद हम और देखते हैं, जब इधर आते हैं तो यहाँ पर हमको एक मिलेगा लौह अयस्क क्षेत्र। यहाँ लिख सकते हैं ये लौह अयस्क क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर है लौह इस्पात उद्योग केंद्र। लौह इस्पात उद्योग केंद्र यहाँ है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है भिलाई। भिलाई जो है ये भी एग्ज़ाम में आता है। भिलाई लौह, और ये है क्या, लौह इस्पात उद्योग केंद्र। लौह इस्पात उद्योग केंद्र ये भिलाई, ये हमको छत्तीसगढ़ में लिखना होगा।
अगर एग्ज़ाम में आता है तो छत्तीसगढ़ में हमको इसको भरना होगा। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको कर्नाटक में हमको मिलेगा एक सॉफ्टवेयर केंद्र जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र है और ये है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये भी याद रख सकते हैं, बेंगलुरु। उसके बाद यहाँ पर हमको अगला मिलता है परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम यहाँ पे, और यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमको मिलता है कलपक्कम, इसका नाम है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद यहाँ है इसी में लौह अयस्क की खान। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि लौह अयस्क की खान कहाँ पे है, उसको भरिए। तो हमको इसी में भरना होगा, ये जो तमिलनाडु है इसी में हमको भरना होगा लौह अयस्क की खान। और एग्ज़ाम में आता है तो जो भी उसमें निशान दिया गया होगा, कहीं त्रिभुजाकार दिया होगा, कहीं वर्गाकार दिया गया होगा, जैसा दिया होगा वैसा निशान हमको यहाँ लगाना होगा और ऐसे भर देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं तो और नीचे जब यहाँ आते हैं तो हमको एक केंद्र मिलेगा आणविक केंद्र, आणविक ऊर्जा केंद्र, यहाँ लिख लेंगे, ये भी तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से हमको अच्छे से हम तैयार कर लेंगे अगर, तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम देखेंगे सभी उत्पादक क्षेत्रों को। तो हमने यहाँ पे संकेत में ये जो बने होते हैं इसमें संकेत लिखा जाता है। तो जैसा दिया होता है पेपर में कि ऐसा संकेत लगाइए, हमने यहाँ अपने हिसाब से संकेत बना लिया है। एग्ज़ाम में जैसा संकेत कहेगा वैसा तुमको बनाना होगा है। तो देखते हैं यहाँ चावल उत्पादक क्षेत्र इधर से भी और इधर से भी हमने बनाया है। गेहूं उत्पादक के लिए रेड से बनाया है इधर इधर को। तेल उत्पादक के लिए ऐसे ऐसे बनाया है। पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र के लिए हमने ऐसे बना लिया है। और भी जितने होंगे हम बना लेंगे। तो देखते हैं पहले चावल उत्पादक क्षेत्र। तो चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं, ये चावल उत्पादक क्षेत्र हमको यहाँ से यहाँ तक ये सब चावल उत्पादक क्षेत्र है। और इसको ये यहाँ से हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़, और ये आगे ये जो दिया गया है झारखंड। तो झारखंड का थोड़ा भाग यहाँ नहीं है और बाकी ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक ये सब पूरा हमको चावल उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम इस पे ऐसे ही निशान लगाएंगे चावल उत्पादक क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले इसमें इधर को दिया है, ऐसे खींच लेंगे लाइनें। तो इस प्रकार से चावल के लिए जैसा हमने निशान लिया था वैसे ही हमको यहाँ पर उन क्षेत्रों में हमको ऐसे बना लेना है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है चावल उत्पादक क्षेत्र, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, देखो यहाँ बहुत से राज्य हमको मिल रहे हैं। अगर कभी कभी ऐसा कि कोई एक राज्य दे दे तो हमको उस राज्य को ही केवल भर देना होगा। तो यहाँ पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है और यहाँ पर हमको तमिलनाडु, ये सारे राज्य इधर के हमको मिल जाते हैं जहाँ पर चावल उत्पादक बहुत अधिक होता है। तो ये चावल उत्पादक क्षेत्र है। अगला है गेहूँ उत्पादक क्षेत्र। तो गेहूँ के लिए हमने रेड से बनाया है, तो रेड से हम बना लेंगे। गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है कौन कौन सा, तो यहाँ पर हमको देखना होगा पंजाब जो दिया गया है, पंजाब से, और यहाँ मध्य प्रदेश का भी हमको थोड़ा भाग यहाँ मिलता है, आधा भाग यहाँ से, ये है गेहूँ उत्पादक क्षेत्र। और इधर यहाँ पंजाब से हमको मिलेगा, पंजाब से यहाँ से। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का थोड़ा भाग और यहाँ पर उत्तराखंड का थोड़ा भाग है, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पंजाब और हरियाणा ये सब होते हुए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और यहाँ मध्य प्रदेश का ये इतना भाग, इतने में जो है गेहूं उत्पादक क्षेत्र ये ज़्यादा है। यहाँ अगर गेहूं उत्पादक क्षेत्र पूछता है तो हम इतने में ही भरेंगे। और चावल उत्पादक के लिए इन राज्यों में से हम भर सकते हैं और ये पूरा भी भर सकते हैं। केवल एक राज्य पूछेगा तो किसी एक राज्य को इसमें से हम कोई एक राज्य भर सकते हैं। यहाँ हमने सब लिया है और उस हिसाब से भर सकते हैं। तो अगला देखते हैं तेल उत्पादक क्षेत्र।
तो तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो तेल उत्पादक क्षेत्र है असम में। तो असम है यहाँ पर और ये असम है ये। तो असम का ये पूर्वी भाग यहाँ से यहाँ तक है। तो ये डॉट डॉट में है ऐसे। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने संकेत माना है, ऐसे ही हमको यहाँ पर निशान लगाना होगा और उसको उतना शेड कर देना होगा। तो ये हो गया तेल उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद है अगला पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र। तो पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र ये हमको यहाँ पर्वत, क्योंकि पर्वत हिमालय पर्वत ऊपर ही है, तो इसमें हमको मिलेगा, इसका निशान है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन हम खींचेंगे यहाँ पर, ये जो लद्दाख और लेह। तो इस प्रकार से ये हमने, क्योंकि यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक ये लाइनें खींच ली हैं, इसको शेड कर दिया है पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर और भी हैं, जैसे चाय उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर असम में ही है चाय उत्पादक क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम ऐसे शेड कर सकते हैं। और तेल उत्पादक क्षेत्र भी है यहाँ पर। तो यहाँ चाय उत्पादक क्षेत्र है, इसको ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे चाय उत्पादक क्षेत्र। यहाँ लिख देंगे चाय उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद ये है तेल उत्पादक, तो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये है गेहूं उत्पादक क्षेत्र, इसके लिए हम लिख लेंगे ये वाला है गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो हम ऐसे लिख लेंगे गेहूं उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर ये है चावल उत्पादक क्षेत्र, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इसका जो यहाँ झारखंड है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो झारखंड है जितने में, तो झारखंड ये है और इसमें अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। ये केवल झारखंड जो भाग है ये अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ हम इस पे कोई अलग से निशान लगा लेंगे, तो इसको लिख लेंगे अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद हमने यहाँ चाय का लिख लिया, अभ्रक का लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो दिया है, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ जूट उत्पादक क्षेत्र है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ऐसे हम निशान लगा लिए हैं, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम इधर आते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक निशान ऐसे लगा लेते हैं। और उड़ीसा में ये जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। तो बॉक्साइट के बाद हमको यहाँ पर देखना होगा ये जो दिया गया है ये भाग। तो ये भाग यहाँ हम निशान लगा लेते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ये वाला जो भाग है, यहाँ पर हमको चावल उत्पादक क्षेत्र तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये जो कर्नाटक का भाग है, ये कर्नाटक का भाग यहाँ कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने इतने क्षेत्रों को देखा, तो ऐसे हम इनको भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।